जंग के मैदान से पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। इजराइल और हमास में 11 दिन बाद युद्ध विराम हो गया है। जी हां, 11 दिनों से ये जंग लगातार जारी थी और अब सीज फायर मुमकिन हो पाया है। शुक्रवार रात 2 बजे से इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध विराम लागू हो गया है। मिस्र की पहल पर सीज फायर को तैयार हुए इजराइल और हमास। ये जानकारी सामने आ रही है कि मिस्र ने बड़ा रोल अदा किया है। इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता में उसका एक अहम रोल रहा, जिसके बाद यह युद्ध विराम संभव हो पाया है। क्योंकि कल का आप अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट देखेंगे, गौर करेंगे, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि यह जंग अब अपने आखिरी मकाम पर पहुंचकर ही थमेगी, जंग अभी जारी रहेगी। लेकिन 11 दिन बाद अब युद्ध विराम हो गया है, जिसके बाद दुनिया ने राहत की सांस ली है। लेकिन यहां पर यह एनालिसिस करनी जरूरी है, यह एनालाइज करना जरूरी है कि जंग में किसका कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि गाजा पट्टी में सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है, क्योंकि इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। गाजा में जो हमास नाम का संगठन है मौजूद, वो लगातार इजराइल का जवाब दे रहा था और यही वजह है कि गाजा पट्टी को टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से और यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गाजा पट्टी में 230 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 230 लोग मारे गए हैं और इसमें से कई बेकसूर लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, जिनका कोई वास्ता नहीं था इस जंग से। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यानी कई जगहों पर रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। गाजा में 70,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उनके घर बार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जबरदस्त नुकसान हुआ है। गाजा में कई अस्पताल हमले में तबाह हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए, वो भी इस कोरोना काल में। इजराइल का दावा क्या है ये देखिए। हमास के 130 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, क्योंकि इजराइल ये कहता है कि देखिए हम सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जहां से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हम उन इलाकों को टारगेट करते हैं, हमास के आतंकियों को टारगेट करते हैं, ये इजराइल का कहना है। हमास के हमले में इजराइल में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो उस लिहाज से इजराइल का नुकसान कम हुआ है। आप ये जानते हैं कि हमास की तरफ से हजारों की संख्या में रॉकेट्स दागे जाते हैं, लेकिन इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि उन मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया जाता है, इसलिए इजराइल की तरफ नुकसान कम होता है। हमास ने इजराइल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे और 11 दिन चली जंग के बाद अब युद्ध विराम हुआ है। और मिस्र की पहल पर, यह बड़ी बात है, मिस्र ने बहुत अहम रोल अदा किया है। मिस्र की पहल पर अब युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, जिसकी कहीं ना कहीं दुनिया भी इस डेवलपमेंट को एक्सपेक्ट कर रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो और जो मासूम बेगुनाह लोगों की जान इस जंग में जा रही है वो सिलसिला खत्म हो। इजराइल और हमास दोनों की सहमति से युद्ध विराम हुआ है। यानी इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ से जवाब दे रहा हमास, दोनों ही इस सीज फायर के लिए मान गए हैं। सीज फायर के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई। यह भी एक बड़ा डेवलपमेंट रहा, जिसकी वजह से यह मुमकिन हो पाया। कल रात 2 बजे से ही संघर्ष विराम लागू हो गया। अशोक सज्जनहार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार साहब, आज शुरुआत आपसे। कितना बड़ा डेवलपमेंट इसे आप मानते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव रंग लाया, जिसमें भारत ने भी, क्योंकि ये डिमांड की थी, ये मांग की थी कि हिंसा का सिलसिला जो है वो जल्द से जल्द थामा जाए, और अब वो मुमकिन हो पाया है। मिस्र का रोल इसमें कैसे देखते हैं आप? जो कितना अंतर्राष्ट्रीय समूह का जो इनके ऊपर दबाव आया गया, ज्यादा दबाव तो इजराइल के ऊपर ही लाना था, क्योंकि वही वहां से मिसाइल, जैसे आपने बताया है, कितनी ज्यादा उन्होंने मिसाइलें दागी हैं, कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितनी बड़ी बड़ी इमारतों को उन्होंने एकदम खत्म कर दिया है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी 3 मरतबा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और उनसे कहा जो आप सीज फायर के लिए मानिए, परंतु फिर भी जो बाइडेन ने कुछ समय दिया नेतन्याहू को, जिससे कि वो हमास का जो भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो जहां पर उनके रॉकेट रखे थे, जहां पर उनकी वो टनल्स थी, जहां पर वो छुपते थे, अपने खुफिया लोगों को रखते थे, उनको समय दिया जो उनको वो
नष्ट कर सके। तो इसीलिए मैं कहूंगा अंतर्राष्ट्रीय समूह का इसमें काफी ज्यादा बड़ा रोल रहा है। मैं आपके प्रोग्राम में था कुछ दिन पहले और मैंने कहा था जो ये 7-8 दिन से ज्यादा आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि हालांकि शुरुआत की हमास ने प्रोवोकेशन, जैसे भारत के स्टेटमेंट में है, जो बाइडेन ने भी जो अपना स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है जो प्रोवोकेशन 10 तारीख को पहले हमास ने रॉकेट दागकर की, परंतु उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था वो इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर ज्यादा था। अब पैलेस्टाइन हमास में तो वो जीत मनाएंगे जो हमारी बहुत इसमें हमने जो कुछ चाहा था उसमें हमने हासिल कर लिया है, परंतु असल में ना तो हमास कुछ ज्यादा हासिल कर पाया है, सही बात है, ना इजराइल इतना ज्यादा कुछ हासिल कर पाया है। तो बिल्कुल मैं कहूंगा स्टेलमेट है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।